हाँ जी, सभी को नमस्कार। मैं संदीप सोडा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी विद संदीप सोडा पे। आज अपने एक विशेष टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुए हैं कि सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी कैसे करनी है। अब जो सितंबर में एग्जाम है तो इन दिनों में आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। अगर आपने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है तो कैसे करें, या फिर अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कितना पढ़ें, क्योंकि बीच में स्कूल व्याख्याता का एग्जाम भी है। दिमाग में ये भी रहता है कि एक बार स्कूल व्याख्याता का एग्जाम है तो क्यों ना टॉपिक से संबंधित स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर ले 10 दिन 15 दिन। ऐसे दिमाग में बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं। इन्हीं सवालों पर अपने डिस्कस करने आज यहाँ प्रस्तुत हुए हैं। आपको बता दें कि जो भी बच्चे बीएड किए हुए हैं वो सभी साथी सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जिनकी एमए कंप्लीट है तो वो साथी ये भी सोच रहे हैं साथ साथ में कि क्यों ना स्कूल व्याख्याता का एग्जाम भी दे दिया जाए, तो उसमें भी सिलेक्शन हो सकता है। आपको बता दें कि जिस भर्ती में आप पूरा मन लगाकर तैयारी करते हो उसमें सिलेक्शन होगा। ऐसे सोच रहे हो ना कि हाँ भी स्कूल व्याख्याता में एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई बात नहीं, एमए कंप्लीट नहीं है, टॉपिक थोड़े बहुत चेंज हो रहे हैं, थोड़े बहुत नहीं है। आप जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उसमें आपको सफलता निश्चित तौर से मिलेगी। लेकिन इस सफलता के पीछे आपको क्या क्या परेशानियां आती है, इस सफलता के पीछे आपको कौन कौन से आयाम प्राप्त करने होते हैं, उनसे संबंधित आज अपने चर्चा करने यहाँ प्रस्तुत हुए। एक विशेष तौर से बता दें कि अपना जो सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसमें जून जुलाई अगस्त 3 महीने तो ये बचे हैं, सितंबर का महीना भी बचा है, तो अपने पास 3.5 से 4 महीने, 3.5 महीने मान लो, 3.5 महीने है। तो 3.5 महीने में अपने सिलेबस है, उस सिलेबस को आप 2 बार रिवाइज कर सकते हो। 2 बार रिवाइज कर सकते हो पूरे सिलेबस को। पूरा सिलेबस है उसको 2 बार रिवाइज कर सकते हो इस सिलेबस को। ऐसे मत सोचना कि हाँ मैंने तो क्या है कि पूरे सिलेबस को पढ़ रखा है और क्या है कि मैं 5 बार रिवाइज कर दूंगा। 5 बार नहीं करना है, सिर्फ 2 बार करना है। कहने का मतलब है कि आपने जो टॉपिक पढ़ लिया है वो टॉपिक आपका कवर होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि आप संधि पढ़ रहे हो, उसके बाद में संधि तो आपके प्रश्न से ही नहीं हो रहे, आप समास पढ़ लोगे, फिर परसों उपसर्ग पढ़ लोगे, उसके अगले दिन प्रत्यय पढ़ लोगे, फिर उसके बाद में बीए का पार्ट कहानी वगैरह सारा कुछ पढ़ लिया, 10 दिन में पढ़ लिया, बस ठीक है। ऐसे नहीं है। जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो वो टॉपिक जब तक कवर नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे। उस टॉपिक से संबंधित जो भी वीडियो है, जो भी सिलेबस में है, जो भी आपके पास नोट्स है, जो भी आपके पास किताबें हैं, एक मैंने वीडियो बना रखा है जिसमें आपको सेकंड ग्रेड से संबंधित कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, वो किताबें मैंने आपको वीडियो बना रखा है, वो वीडियो भी देख सकते हैं। नोट्स या फिर वो जो किताबें हैं उन किताबों का अध्ययन कम से कम आपको दिन में 12 से 14 घंटे करना चाहिए। जो भी विद्यार्थी पहले नौकरी में है, कोई थर्ड ग्रेड लगे हुए हैं, कोई अन्य विभागों में भी नौकरी कर रहे हैं, वो साथी ऐसे सोच रहे हैं कि 2 घंटे पढ़ ले, 4 घंटे पढ़ ले, सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भी, उनको अब बढ़ाना पड़ेगा। ये जो अंतिम 3 महीने बचे हैं, इन 3 महीने में आप अपना समय को बढ़ा सकते हो, और समय को बढ़ाओगे तो अपनी जो रैंक है वो अच्छी निश्चित हो जाएगी। ये है। दूसरी बात ये है कि अपने जो तैयारी है उस तैयारी के दौरान आप नकारात्मक विचार है उनको मन में ही मत लाया करो। जितने भी मन में नकारात्मक विचार आते हैं उनको मन में ना लाया करो। कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि सर नकारात्मक न सोचें तो क्या है कि हम जिए कैसे, हमें तो नकारात्मक सोचना पड़ता है। नकारात्मक कुछ नहीं सोचना, सकारात्मक आप तो इस हिसाब से तैयारी करो जहां भी आप बैठे हो, लाइब्रेरी में जहां भी आप बैठे हो, पीजी में, हॉस्टल में, जहां भी आप कोई रूम लेके बैठे हो, कहीं कोई भरतपुर बैठा है, कहीं कोई भीलवाड़ा बैठा है, कहीं कोई राजस्थान में या हनुमानगढ़ में बैठा है, कहीं कोई बाड़मेर में बैठा वीडियो देख रहा है। आप अपने पे विश्वास करो। अपना सिलेबस है वो सिलेबस को 2 भागों में विभाजित कर लो, और अभी आपके पास समय है सिलेबस को रिवाइज करने का। कितनी बार? सिर्फ 2 बार। ऐसे नहीं है कि रोजाना ही पढ़ते जाओ, रोजाना सारा सिलेबस निकाल दो, ऐसे नहीं है। सिलेबस को डिवाइड कर लो। और आपके लिए विशेष तौर से बता दूं कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए। जो भी जीके का सिलेबस है, जो भी आपका सेकंड पेपर का सिलेबस है, उसका प्रिंट आउट और प्लस में पुराने पेपर, जीके के पुराने पेपर, और जो भी आपके विषय से संबंधित, जैसे आप हिंदी से संबंधित तैयारी करते हो तो संस्कृत से कर रहे हो, इंग्लिश से कर रहे हो,
तो उसके पुराने पेपर आपके पास होने चाहिए आरपीएससी से डाउनलोड किए हुए। कोई मॉडल पेपर मिल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन पुराने पेपर आरपीएससी से निकाले हुए वो जरूर आपके पास होने चाहिए। सिलेबस आपके पास होगा, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, कौन कौन सा टॉपिक अपने को याद है, कौन कौन सा ऐसा जो कोई टॉपिक हो सकता है जो अपने जल्दबाजी में नहीं पढ़ा या फिर उस पर बढ़िया तरीके से कमांड नहीं की, तो उस पर कमांड कर सकते हैं। और उससे संबंधित 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, 10 दिनों में, 15 दिनों में, जब भी आपको टाइम मिले ये पुराने पेपर जरूर पढ़ा करो भाई। आपके लिए मैं पुराने पेपर की एक सीरीज लेके आ रहा हूं जिसमें सेकंड ग्रेड के हिंदी से संबंधित जितने भी पेपर हो रखे हैं आज तक आरपीएससी में, उन सबके वीडियो में यहां आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एमसीक्यू जो पीवाईक्यू जो पुराने पेपर जितने भी है उनके क्वेश्चन मैं यहां सोल्व करवा दूंगा, लेकिन पेपर आपके पास प्रिंट आउट होने चाहिए, आपके पास सिलेबस से होना चाहिए। तैयारी पीक पे रहेगी इन दिनों में। अपने सिलेबस का विशेष तौर से ध्यान रखें, अपना जो टॉपिक है उस टॉपिक को अच्छे तरीके से तैयार करो। मोबाइल से विशेष तौर से दूर रहो। आपको मैं वीडियो बना के भेज रहा हूं तो आप मन में ऐसे सोच रहे होंगे कि सर वीडियो बना के भेज रहे हैं साथ साथ ऐसे बोल रहे हैं कि मोबाइल से दूर रहो। जितनी अपनी जरूरत है उस हिसाब से अपने मोबाइल का यूज करो। बाकी ये जो समय अगर 1-1.5 महीने निकल गया ना तो आपके हाथ से भर्ती भी निकल जाएगी। अगर 1.5 महीना 1 महीना और चला गया तो आपके हाथ से भर्ती भी निकल जाएगी। अंतिम 2 महीनों में 1.5 महीनों में कुछ नहीं होने वाला, अभी समय है। अगर कोई बच्चा अभी भी तैयारी करने, सीरियस तैयारी करने नहीं लगा है तो उनके लिए बता दें कि आपको 1-2 किताब ले आओ, उन किताबों को लगातार पढ़ो। सीटिंग व्यवस्था बनाओ, पहले 7 घंटे बनाओ, फिर दिन में 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, 12, 14 घंटे तक, 15 घंटे तक स्टडी होनी चाहिए 24 घंटों में। और सिलेबस तब जब तक एक टॉपिक कवर न हो जाए तब तक दूसरा सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है। आपके पास एक तो होना चाहिए सिलेबस और एक होना चाहिए पुराने पेपर। इसके अलावा अपना जो सिलेबस है उस सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड करो। ये जो अपना सिलेबस है इस सिलेबस के 2 भाग होने चाहिए। एक भाग तो अपना जो कमजोर पार्ट है और एक भाग जो अपना मजबूत पार्ट है। 2 भागों में विभाजित कर लो अपने पार्ट को कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो अपने को बहुत आता है। संधि तो बहुत आती है लेकिन क्या है कि प्रत्यय नहीं आते। तो अब समय वो है जो इसको तो छोड़ दो, एक बार के लिए इसको छोड़ो और इस पार्ट को अभी देखो। मजबूत पार्ट अभी 1 महीने के लिए उनको 15 दिन में, 20 दिन में जब भी आपको टाइम मिले रिपीट कर सकते हो, लेकिन इस पार्ट पे ज्यादा फोकस करो भाई। इस पार्ट पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपके लिए ज्यादा सही रहेगा। दूसरी बात और बताएं कि ये जो मजबूत पार्ट है ये तो आपके अगर प्रश्न आते हैं तो वो सही हो जाएंगे, लेकिन इस पार्ट में अगर प्रश्न आते हैं तो वो प्रश्न आपके सही हो इसके लिए आप तैयारी करो। अगली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन सॉरी, अगली जो अपनी महत्वपूर्ण बात है वो है ग्रुप डिस्कशन की। ग्रुप डिस्कशन है वो आपके लिए बहुत मायने रखता है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि परलीका गांव में 200 टीचर्स लगे हुए हैं और वो 200 टीचर्स क्या उनका जब डिटेल पढ़ी ना तो ऐसे लगा कि वो ग्रुप डिस्कशन बहुत ज्यादा करते थे। आपके लिए ग्रुप डिस्कशन है वो बहुत मायने रखता है। आप पीजी में रह रहे हो, आप कोई हॉस्टल में रह रहे हो, आप कोई रूम लेके रह रहे हो, कहीं आप लाइब्रेरी में बैठे हो, तो आप अपने वही साथी डिसाइड कर लो जो बढ़िया तैयारी करते हैं, जो सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, जो सिर्फ कामयाब होने की बात करते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई टाइम पास करने के लिए यहाँ शहर आया हुआ है, टाइम पास करने के लिए कोई पीजी ले रखा है तो उसके साथ उसकी संगति नहीं होनी चाहिए। आपका ग्रुप डिस्कशन बहुत मायने रखता है। हम भी तैयारी करते थे तो उस तैयारी के दौरान हम ग्रुप डिस्कशन रोजाना किया करते थे। रोजाना 2-3 साथी थे, एक मेरे साथी बसंत जी कसवा है और एक मेरे साथी हाकम जी है नागरा जो भी डंडेला पोस्टिंग है, अभी एक जो बसंत जी कसवा है जो भी न्योल की पोस्टिंग है। वो दोनों साथी और एक मैं, तीनों हम शाम को मिला करते थे और शाम को बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक तैयार करके वो टॉपिक प्रस्तुत करते थे। ऐसे कहते भी कल इन 4 टॉपिकों पे बात होगी, कल इन 3 टॉपिक पे बात होगी, कल इन 2 टॉपिक पे बात होगी। और मेरी इस सफलता में सबसे महत्वपूर्ण योगदान उन 2 व्यक्तित्व का भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने जो हमें समझाया, उन्होंने जो
ऐसे कह सकते हैं कि उन दो शख्सियतों ने इस तैयारी के दौरान, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी के दौरान जो सिखाया, जो मुझे अनुभव कराया ना, कि जो टॉपिक से संबंधित बात करें, टॉपिक कैसे तैयार करें। जीके में, जिस जीके में 2020 वाली भर्ती में मेरे 20 नंबर थे, तो अब की बार मेरे 60 प्लस नंबर थे, 60 प्लस प्रश्न सही थे। वो प्रश्न उन दोनों शख्सियतों की बदौलती थे। तो कहने का मतलब है कि ग्रुप डिस्कशन आपके लिए बहुत मायने रखता है। आप ग्रुप डिस्कशन किया करो। भले लड़कियां हैं तो लड़कियां अपने सहेलियां, ऐसे सहेलियां डिसाइड कर लो कि जो पढ़ती है, जो अच्छा पढ़ती है, जो कामयाब होने के लिए यहाँ आई है, तो उनसे टॉपिक से संबंधित बात किया करो। और जो टॉपिक आपको नहीं आता उस टॉपिक से संबंधित बात किया करो। आपका जो मजबूत टॉपिक है, जो आपको नहीं आता, वो आप मजबूत करके फिर उससे डिस्कस किया करो। चार चीजें उसको सीखने को मिलेगी। भले ही उसको याद हो न हो, अपना जरूर फायदा हो जाएगा, अपने याद हो जाएगा। क्योंकि कमजोर पार्ट है, उसको तैयार कर लिया, फिर उसके सामने प्रस्तुत करेंगे तो उस प्रस्तुत करते करते अपना जरूर फायदा हो जाएगा। देखो, ये ग्रुप डिस्कशन बहुत फायदेमंद चीज है भी आपके लिए। आप तो ऐसे मानो कि ये जब तैयारी के दौरान पढ़ते जाओगे, साथ साथ में अपने साथियों के साथ में डिस्कशन करते जाओगे, तो क्या है कि मानसिक संतुलन भी बना रहता है। ये भी बहुत जरूरी है। और इसके अलावा अभी कम से कम 10 से 14 घंटे आपको पढ़ना चाहिए भाई, रोजाना 10 से 14 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं है कि हाँ भी 5 घंटे पढ़ लिए सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं भाई नहीं। आज जमाना वो नहीं रहा जिसमें आपको 5 घंटे मिले हैं, 2 घंटे मिले हैं, इसमें तैयारी के दौरान आपको सिलेक्शन। बहुत भयंकर भीड़ है, बहुत भयंकर कंपटीशन है। लेकिन आपके लिए एक राहत की बात यह भी है कि तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम है। तैयारी करने वाले, असली तैयारी करने वाले बच्चे हैं वो बहुत ही कम है। आसपास जो भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनसे वास्तव में सब्जेक्ट की डिस्कस करके देखना, आप जीके की डिस्कस करके देखना। अगर वो डीप प्रश्न बता रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं तो उनको बोलो कि भाई अभी समय है, 3 महीने का समय है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो, टॉपिक वाइज तैयारी करो। ऐसे नहीं कि सारे सिलेबस एक दिन में पढ़ लोगे, 1 महीने में सारा सिलेबस निकाल दोगे। नहीं निकाल सकता कोई 1 महीने में। मैंने भी 2013 में कोशिश की थी सेकंड ग्रेड में पूरा सिलेबस निकालने की। 15-15 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ दिया करता था, लेकिन याद कुछ नहीं होता था। टॉपिक वाइज तैयार करो। और कोई भी समस्या हो तो और कोई भी समस्या के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत रहेंगे। और अंतिम रणनीति और क्या करना है, आपको कैसे पढ़ना है, इसके लिए मैं और ज्यादा आपके तक वीडियो पहुंचाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। अपना ध्यान रखो, अपनी तैयारी को बढ़िया रखो। कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको रिप्लाई मिलेगा, आपके लिए सुझाव मिलेंगे। धन्यवाद। हेलो।